आसाम पिछले कई दिनों से बाढ़ में डूबा हुआ है और लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। पशु और जानवर खिलौनों की तरह पानी में बह रहे हैं। लोगों के घर और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे सड़कों पर बुक्स को सुखा रहे हैं। इस वीडियो को शूट करते समय लगभग 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। चलिए इस वीडियो में समझेंगे कि आसाम हर साल बाढ़ का सामना क्यों करता है। आज से कुछ साल पहले अमित शाह ने आसाम को वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि अमित शाह ने कौन सा वादा किया था। For many people, flood is just like another news headline, but for the people of Assam and for the people of Northeast, it's like watching our houses disappear, families getting stranded. The state's worst flooding in 6 decades, and more than 3 lakh people are affected in as many as 7 districts. आसाम में 18 से 20 जुलाई के बीच शिवसागर और जोरहट और चराइडियो और नागालैंड के मौन जिले में बहुत भारी बारिश होती है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, ये जितने भी जिले हैं ये आसाम के ऊपरी जिले हैं। इसे समझने के लिए हम आसाम के मैप को देखते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं जो भी आसाम में बारिश हुई है वो ऊपरी हिस्सों में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसाम की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अगर आसाम को देखा जाए तो आसाम तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आसाम एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और दूसरी तरफ नागालैंड और तीसरी तरफ मेघालय की ऊंची स्टीप माउंटेन से घिरा हुआ है, जिससे आसाम बीच में लो सरफेस एरिया बनाता है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है आसाम के लिए। इसके बाद आती है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में यूटर्न लेती है और आसाम में लो सरफेस एरिया में आसाम के बीच से होती हुई गुजरती है। इसके बाद आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी आकर स्लो डाउन हो जाती है और आसाम में इस नदी का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और फिर पूरे एशिया की सबसे चौड़ी नदी बनती है। और नॉलेज के लिए हम बता दें कि वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी रियो डे ला प्लांटा है, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच पड़ती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अमित शाह ने आसाम के लिए क्या बोला था। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। ये अंतिम साल है। अगले 5 साल में हम बहुत बड़े बड़े तालाब बनाकर आसाम को बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का काम करने जा रहे हैं। जहां अमित शाह कहते हैं कि आसाम को अगले 4 से 5 साल में हम बाढ़ मुक्त बनाने जा रहे हैं। मैं अमित शाह से यह पूछना चाहता हूं कि आपने आसाम में कितने बड़े तालाब बनाए और आसाम को कितना बाढ़ मुक्त बनाया। आपने आसाम को झूठ बोलकर वोट तो ले लिए, लेकिन आसाम की मांग को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आसाम आज भी बाढ़ से जूझ रहा है। सरकार फ्लड आने से पहले नदियों को साफ नहीं करती है और नदियां अतिक्रमण के कारण पूरी तरह से जाम हो जाती हैं, जिसके लिए मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि नदियां पॉल्यूशन से भरी पड़ी हैं और नदियों में कचरा इतना है कि वे पूरी तरह से जाम पड़ी हुई हैं। लेकिन यह सब मिनिस्टर्स को बाढ़ के टाइम याद आता है। इसी के साथ साथ बाढ़ आने का एक कारण और भी है, पेड़ों को अधिक से अधिक काटा जाना। अगर हम रिपोर्ट्स की माने सन 2021 से सन 2023 के बीच में ISFR के अनुसार केवल गुवाहाटी में 83.92 स्क्वायर किलोमीटर आसाम ने फॉरेस्ट को लॉस किया है। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 327.30 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लॉस हुआ है। यह हमने बचपन में भी पढ़ा है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ आसाम में बाढ़ आने का एक कारण और भी है। नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, जिसे हम एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, जिसे कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाया गया और बीजेपी सरकार को इन्हें रिपेयर भी नहीं कराया जा रहा है। और इन एम्बैंकमेंट्स में बारिश के कारण बीच में क्रैक्स आ जाते हैं और पानी गाँव में भाग जाता है, जिससे पूरी तरह गाँव डूब जाते हैं। इसी कारण की वजह से हमने आसाम में पिछले 60 सालों से तगड़ा डिजास्टर देखा है। इस डिजास्टर का सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट्स भी। हम क्लाइमेट्स को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। CEEW यानी कि
क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में आसाम को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ने ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सन 2025 में भी बाढ़ आई थी, जो एक दशक की सबसे बड़ी बाढ़ थी, जिसमें 25 लाख लोग प्रभावित हुए। अब बात यह आती है कि आसाम में फ्लड से कैसे बचा जाए। फ्लड से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना होगा और इसी के साथ साथ सरकार को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। जो भी वादे करती है उसे पूरा किया जाए और आसाम में हो रहे प्रदूषण और अतिक्रमण को भी रोका जाए, जिससे कि नदियां साफ रहें और ब्रह्मपुत्र नदी से बड़े डैम बनाए जाएं, जिससे पानी को एकत्रित किया जाए। और आसाम में फ्लड को रोकने के लिए हमें कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।